आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को लिखते समय इसके अंदर समाहित किया था, मतलब रखा था, क्योंकि बहुत पुराने समय से परंपराएं चली आ रही थी कि जो नीची जातियां होती थी, अगर वो बड़ी जातियों से टच भी हो जाती थी तो वो उनको लगता था कि हम अपवित्र हो गए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो ये परंपराएं चली आ रही थी काफ़ी टाइम से। देखा कि आज़ादी के समय भी ये चीज़ें बनी हुई थी। तो हमारे संविधान जो निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने इस चीज़ को संविधान के अंदर रख दिया कि अगर ऐसी परंपराएं निभाई गई या इस तरह से जो भी चीज़ काम किए गए तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबरी से जीने का अधिकार है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए और बराबरी का दर्जा देने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में, जो कि मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत नाम से एक आर्टिकल जोड़ा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, आपको अगर आप निचली जाति के हैं, कोई जैसे दलित हैं, तो अगर आपको कोई उच्च जाति का आपकी जाति से बुला रहा है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। उससे लगेगा कि ये आपको कम समझ रहा है या थोड़ा हीन समझता है या अभी भी वही पुरानी मानसिकता से काम कर रहा है। तो ऐसे काम के लिए हमारे संविधान में अपराध बताया गया है कि ये अपराध माना जाएगा, एक दंड दिया जा सकता है इसके लिए, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं, उनके नाम से पुकारिए। आप उनकी जाति को छोटा करके, छोटी जाति समझ के आप उनको जाति से मत बुलाइए। उनके नाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको छोटा मत समझिए। सभी लोग बराबर हैं, ईश्वर की संतान है। इसी वजह से इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। यह आर्टिकल छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आचरण करने से रोकता है। अगर छुआछूत की वजह से किसी नागरिक को कोई काम करने से रोका जाता है तो ऐसा कार्य विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। मतलब सभी तरह की छुआछूत को ख़त्म करने की बात की गई है इसमें। अगर कोई ऐसा आचरण करता है कि वो टच करने से वो कह रहा है कि मैं तुमसे, अगर तुम मेरे से टच हो गए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या तुम गलत हो, तुम गंदे हो, इस तरह के लोग हो, तो ऐसा अगर कोई व्यवहार करता है तो ये कानून के सामने दंडनीय अपराध होगा। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, गाँवों में चले जाइए, शहरों में और कस्बों में तो ये चीज़ ना के बराबर है। अगर अभी भी आप गाँव में चले जाइए, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अभी भी बना हुआ है। कम है पहले से, लेकिन बना हुआ है। आप वहाँ देखोगे, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। मैं गांव में गया था रिसेंटली, अपने नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर कौन सी जातियाँ हैं, उच्च जातियाँ हैं, तो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पर क्या था, हम गए पड़ोस में किसी के, तो हमको प्यास लगी, हमने पानी मांगा, तो उन्होंने क्या किया, पानी गिलास में नहीं दिया, हमको एक मग ला के दे दिया और मग से ही हमने पी लिया। मैंने अपने बड़े भाई साहब से पूछा, भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या हमको गिलास भी नहीं दे सकते थे? उन्होंने नहीं, हमको ये छोटा समझते हैं, अभी भी हमारी जाति थोड़ा नीची है, इनकी थोड़ा ऊपर है, हम ओबीसी में आते हैं। अभी भी गांव में जो लोग हैं उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो जातिवाद बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इस तरह की कई बार वाक़यात फेस करने पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, समय समय की बात है, समय चलता रहेगा, आगे बदलाव होते रहेंगे। आगे देखते हैं। इसके अंदर जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एक जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1955 में। इसके अंदर छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। हमारे आर्टिकल 17 में, जो कि मौलिक अधिकार है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छुआछूत को मना किया गया है कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इसकी व्याख्या और इसके जो अधिकार हैं, उसकी दंड की जो व्यवस्था है, वो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में दी गई है। ये हमारी सरकार ने बनाया था कि लोगों को सही से, सहूलियत से जीने का अधिकार दिया जाए। और क्या है इसमें, जिसके लिए 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों शामिल है। अगर छुआछूत का कोई व्यवहार करता है, कोई करता हुआ पाया जाता है, या किसी को निचली जाति को गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में
6 महीने की जेल हो सकती है उसको, उच्च जाति वाले को, और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। ये हमारे इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं। इसके तहत दोषी करार व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा चुनाव में अयोग्य करार देने की व्यवस्था है। अगर ऐसा व्यवहार करता हुआ कहीं पाया जाता है कि निचली जाति को कोई परेशान कर रहा है और वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने परेशान किया है किसी भी तरह के मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसको चुनावों में भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, उसको चुनावों में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। आगे क्या है, अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट संविधान में दी गई निम्न जातियों को अगर उनके जाति सूचक शब्द से बुलाया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। हमारे संविधान में कहीं भी और न ही किसी अधिनियम में ये बताया गया है कि अस्पृश्यता किसको कहा जाएगा, अस्पृश्य किसको कहा जाएगा, छुआछूत का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। फिर भी हमारे संविधान में इस वर्ड को रखा गया है। इसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी निचली जातियां हैं, जो भी दलित जातियां हैं, जो भी एससी वगैरह में आती हैं, अगर उच्च जातियां उनके जाति सूचक शब्द से बुलाती हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी उनको जाति को लेकर बुलाता है, तो ये अपराध माना जाएगा। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, नाम लेना सही नहीं है, जो निचली जातियों में आती हैं। शेड्यूल कास्ट के जो भी व्यक्ति, अगर कोई उच्च जाति का उसको उसकी कास्ट से बुलाता है तो ये अपराध माना जाएगा। लेकिन इस तरह की जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि इस तरह का जो व्यवहार करेगा, जो भी निचली जातियों को परेशान करेगा या जिस जाति शब्द से बुलाएगा, उसको एक अपराध माना जाएगा। मतलब इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाए, छुआछूत का अंत किया जाए, ताकि हम सभी बराबरी के दर्जे के हिसाब से जी सकें। आगे है, ये कंप्लीट हो गया है। आगे है, यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। इस अधिनियम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि लिखे गए हैं कि ये चीज़ें अगर की जाएं तो ये अपराध की श्रेणी में आएंगी। तो देख लेते हैं क्या है। सार्वजनिक पूजा स्थल में पूजा से रोकना। अगर कोई सार्वजनिक पूजा स्थल है, सार्वजनिक स्थल कौन सा होता है, जहाँ पर सभी के लिए बराबरी का दर्जा दिया जाता है, कोई भी जा सकता है और कोई भी आ सकता है। अगर ऐसा पूजा स्थल है तो वहाँ पर सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। अगर फिर भी कोई रोकता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे है, किसी भी आधार पर छुआछूत को न्यायोचित ठहराना। अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का या मध्यम जाति का कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत को न्यायोचित ठहराने की प्रयास कर रहा है, मतलब वो सही है, उसको कह रहा है कि छुआछूत सही है, अनटचेबिलिटी सही है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नहीं, छुआछूत को सही नहीं माना जा सकता। लोग सभी बराबर हैं, ईश्वर की संतान है, सभी बराबर होने चाहिए। और क्या है, दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश से रोकना। अगर कोई दुकान में जाना चाहता है, निचली जाति का दलित कोई अगर होटल में जाना चाहता है, सार्वजनिक मनोरंजन में जाना चाहता है, अगर उसके साथ उसको प्रवेश से रोका जाता है, वहाँ पर जाने से रोका जाता है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे है, सामान बिक्री या सर्विस देने से रोकना। अगर कोई सामान बेच रहा है, उसको रोकना कि तुम नीची जाति के हो, तुम ये सामान नहीं बेच सकते, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। कोई सर्विस देना चाहता है, कोई सर्विस देना चाहता है किसी भी तरह की, जो सामान नहीं बेचता, अगर उसको भी उस सर्विस देने से मना किया जाता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब वो इसमें संविधान में कोशिश की गई है कि कोई भी इंसान होने के नाते कोई भी काम कर सकता है, उसकी जाति की वजह से कोई उसको रोक नहीं सकता। आगे है, छुआछूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति की बेइज्जती करना। नहीं, छुआछूत के आधार पर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की बेइज्जती करना। अगर कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की बेइज्जती करता है छुआछूत के आधार पर, मतलब उसको जाति सूचक शब्द से बुला रहा है, जाति के नाम से बुला रहा है, तो ये भी उसकी अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे है, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या होटलों आदि में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। अगर कोई अस्पताल में जाना चाहता है, शैक्षणिक संस्थान में जाना चाहता है, होटल में जाना चाहता है, वो भी सार्वजनिक भलाई के लिए,
जैसे ब्लड डोनेशन देना है, ऑर्गन डोनेट करना है किसी को, अगर फिर भी उससे रोका जाता है तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा, जो कि नहीं रोकना चाहिए। देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है, क्या पता वो किसी ऐसे काम के लिए जा रहा हो जिससे कि किसी की जान बच सकती है, तो ऐसे में इसको रोकना नहीं चाहिए। वो इंसान है और इंसान की मदद कर रहा है। आगे, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य छुआछूत को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। संविधान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है छुआछूत के लिए, बस उसको कहा गया है कि इसका अंत होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर टिप्पणी की है, कमेंट की है कि राज्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के प्रयास करने चाहिए। और ये किए भी जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि सभी को बराबरी का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो ये था हमारा आर्टिकल 17, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।